नमस्कार साथियों। आज फिर से हमारे साथ हमारे चैनल के साथी डॉक्टर हिमांशु भारद्वाज जुड़े। और डॉक्टर साहब, जैसे पिछला हमने एक पॉडकास्ट किया था जो लोगों ने बहुत पसंद भी किया, स्ट्रेस। कुछ लोगों ने मुझे ये बोला कि हम जो जैसे कुछ लोग मदिरा पान करते हैं, यानी कि लीकर का उपयोग करते हैं, तो कहते हैं कि स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं, नींद अच्छी आती है, घर पे जाओ तो फिर झगड़ा, घर वालों का पंगा, बाहर ऑफिस का पंगा, ये से स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। तो उसके बाद जैसे मैंने थोड़ी रिसर्च करी तो उसमें एक शब्द निकल के आया कि जो लीकर है, एक अंदर एग्जैक्ट वर्ड तो नहीं पता, एक अंदर फीलिंग जनरेट करता है जिसे हम डोपामिन डोपामिन कहते हैं। हाँ, डोपामिन कहते हैं। तो बस इसको बहुत ज्यादा अगर गहराई में भी ना जाने कि बेसिक अगर लेमन लैंग्वेज के बारे में जाने कि अगर मैं ये पूछूं कि सर डोपामिन क्या होता है जो लीकर जनरेट करता है, और इसका अगला सवाल ये आता है क्या लीकर ही डोपामिन जनरेट करता है, इसलिए लोग पसंद करते हैं। तो डॉक्टर साहब पहले ये बताइए डोपामिन क्या चीज है, मतलब यूनिक और बड़ा नाम बहुत कैची लगा मुझे। देखिए, ये बहुत ही हॉट टॉपिक है आज के टाइम का। हाँ, मतलब बहुत और सही इसके कह रहे ऊपर हैं। बहुत रिसर्च चल रही है, मैं आपको साइंटिफिकली बताऊं। हम्म। और इसमें हम काफ़ी हद तक डीप तक पहुंचे हैं। नॉर्मली व्हाट इज़ डोपामिन? ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारी बॉडी रिलीज करती है। न्यूरोट्रांसमीटर मतलब हमारी जो नर्व्स होती हैं, एक एंड से दूसरे एंड पर जुड़ के एक लंबा तार बनाती हैं। उसके बीच में जो रसायन रिलीज होता है वो रसायन है जो एक नर्व से दूसरे नर्व में बातचीत करता है। मतलब एक रसायन, मतलब अगर मतलब कम्युनिकेशन है, कुछ कम्युनिकेशन बेसिकली ये एक केमिकल है केमिकल जो होता है। एक नर्व एंडिंग से हाँ, निकलता है, नर्व एंडिंग्स में निकलता है और उससे मैसेज होकर दूसरे नर्व पे जाता है। एक नर्व से दूसरे, जैसे दूसरे मैं नर्व आपसे में बोल रहा हूँ ऐसे एक नर्व दूसरे नर्व पे वो पहुंचती है। मैसेज मतलब न्यूरो ट्रांसमीटर एक हाँ नर्व से दूसरे नर्व में कुछ ट्रांसमिशन करना है तो हाँ। इसके थ्रू होता है। काइंड ऑफ अ व्हीकल इन बिटवीन टू नर्व्स। ओके। इसी तरह के और भी रसायन होते हैं। हम्म। जैसे मैं बताना चाहूंगा, यहीं पर ही बताना चाहूंगा कि जैसे डोपामिन होता है, ऐसे हाँ, सेरोटोनिन होता है, ऐसे ऑक्सीटोसिन होता है, ऐसे एंडोर्फिन्स होते हैं। ये सब मॉलिक्यूल ऑफ इमोशंस भी कहे जाते हैं। मतलब एक तरीके से इमोशन रसायन है, तो इसका इमोशंस मतलब जैसे मॉलिक्यूल्स वो जो हमारी डोपामिन फीलिंग कैसे जनरेट होती हाँ, है। देखिए, जैसे क्या हमारा, लीकर डोपामिन अगर है? हम इसमें थोड़ा सा समझेंगे कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है। हम्म। हम कोई भी चीज सोचते हैं, एक हाँ। पिक्चर बनती है, थॉट बनती है। थॉट जैसी बनती है तो मन उसको, जैसी थॉट बनेगा तो नर्व्स उसको रिसीव करके उसका एक्शन होता है नर्व्स की थ्रू। मतलब हाँ आप एक रिसीव करते हैं और फिर एक एक्शन करते हैं। हाँ। तो जो एक्शन होता है तो कुछ रिसीव करने के बाद में बॉडी जब बोलती है, यानी कि कोई मोशन या फीलिंग जनरेट होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ दैट। जो हम बात कर रहे हैं डोपामिन, सेरोटोनिन, वो हमारे बॉडी के अंदर फीलिंग्स जनरेट करती हैं, इमोशंस जनरेट होते हैं बॉडी के अंदर। तो मतलब जैसे अब हम इसको, क्योंकि हमारा जो मुद्दा है वो लीकर है, जी तो बिल्कुल। लीकर क्या हैप्पी फीलिंग, मैंने तो देखा देखिए, है कुछ लोग रोते भी हैं, बेसिकली क्या कुछ करता लोग खुश है, भी होते हैं, कुछ नाचने भी लगते हैं। बिल्कुल डोपामीन हमारा क्या करता है, जो लिकर होता है, बेसिकली हाँ। अल्कोहल अगर हम इनटेक करते हैं हम्म। तो वो हमारा जैसे जो डोपामीन रिसेप्टर्स होते हैं हम्म। उन पर, अब जब दो नर्व एंडिंग के बीच में डोपामीन रहेगा तो डोपामीन को पकड़ने के लिए रिसेप्टर होते हैं। इसी तरीके से उन्हीं डोप, और जैसे वो रिसेप्टर पे कनेक्ट हो जाता है तो सिग्नल पास हो जाता है और एक्शन हो जाता है। हम्म। जैसे आपने समझा होगा, जैसे लॉक एंड की है, की मिलते ही ताला खुल जाता है। इसी तरीके से जब एक नर्व एंडिंग से दूसरे नर्व जो जुड़ा, न्यूरॉन बेसिकली, न्यूरॉन्स बेसिकली उसको कहते हैं, एक न्यूरॉन की नर्व एंडिंग से दूसरे में जब जुड़ता है डोपामिन का केमिकल डोपामिन रिसेप्टर पर, तो एक्शन जनरेट होता है। मतलब वो नर्व फायर करती है बेसिकली ना, न्यूरॉन फायर करता है, तभी तो वो एक्शन जनरेट होता है। थोड़ी सी फिजियोलॉजी है, थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, तो आज हम गहराई में नहीं जाना चाह रहे, तो उसको मैं बहुत लेमन लैंग्वेज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसमें तो ऐसे ही अल्कोहल उस उन रिसेप्टर्स पे जाके काम करता है, तो वो फीलिंग वैसी आती है जैसे डोपामिन में होती है। अब तो फीलिंग डोपामिन, में हैप्पी 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 फीलिंग। फीलिंग बेसिकली, व्हाट इज डोपामिन? डोपामिन हमारे ऐसा रसायन है जो हमें मूव करता है, हमें मोटिवेशन दिलाता है, हमारे अंदर एनर्जी पैदा, हमें खुश खुश मतलब एक्साइटेड फील कराता है। जैसे वो ऐड करते हैं स्टिंग वाले की भैया यस यस, मतलब इंस्टेंट अगर एकदम से। अगर हमें, जैसे हमारा कोई टारगेट अचीव करना है, तो हाँ जैसे हमें कोई 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 जैसे हमें, जैसे मान लीजिए हमें लड़ाई करनी है जाके, तो हमारे सेनापति जो है पूरा मोटिवेट करते हैं आज, हाँ और जैसे हम नारे लगाते हैं या हाँ। कोई भारत माता की जय और ये सब चीज करते हैं, हमारे डोपामिन हाउस को द हिट जोश। करते हैं। हाउस द जोश, एग्जैक्टली, ये हाँ। हमारे डोपामिन को हिट करते हैं। ओके। डोपामिन हिट करते ही हमारे अंदर वो जोश पैदा करता है डोपामिन, वो एक्साइटमेंट पैदा करता है डोपामिन, करेज पैदा करता है डोपामिन, हम्म। फोकस पैदा करता है डोपामिन। These are all because it creates a excitement, it creates a action mode of a mind. तो
फिर तो डॉक्टर साहब ये पॉजिटिविटी होगी लीकर के लिए। लेकिन अच्छा एक चीज और मैं देखता हूँ पॉजिटिविटी की बात नहीं, लेकिन जैसे हम देवदास टाइप का कुछ देखें तो कुछ लोग कहते हैं जैसे गाना होता है ना, पीता हूँ गम बुलाने के लिए, राइट। तो जो देवदास है उसको तो कोई एक्साइटमेंट नहीं दे रहा डोपामिन, वो तो कह रहा है भैया मेरी पारो ने मुझे छोड़ दिया, पारो पारो। अगर हम देखें तो कुछ डिप्रेशन में भी तो लोग नहीं, देखिए वो एग्जैक्टली देखिए, जब लोग, अब मैंने बताया ना, जब लोग डाउन होते हैं, इसे ये क्या करता है, डोपामिन नहीं, डोपामिन उसे एक्साइट कर देता है ना। ही वॉज इन अ सीवियर, मतलब वो उदास थे, वो डिप्रेशन थे, तो जैसे ही अल्कोहल लिया वैसे ही वो डोपामिन रिसेप्टर वो एक्शन मोड हो गया, वो एक्साइटेड हो गया। इट गिव्स अ गुड फीलिंग, मतलब इट्स गिव अ एक्साइटमेंट, खुशी, प्लेजर सुना है? वो दुख कैसे देता है फिर? नहीं, दुख नहीं दे रहा वो, दुख अगर वो नहीं पी रहा है, अगर वो पी रहा है, मैं पा रहा हूं, मैं तो पी रहा हूं, नहीं वो बोल रहा है, बट ही इज, मतलब ही इज फ्री, ही इज एक्साइटेड। रोने में भी तो एक्साइटमेंट चाहिए होता है, सही बात है, नहीं तो सूख नहीं जाएंगे आंसू। आप समझिए कि व्हाट, देखिए डोपामिन में क्या है कि पीने के बाद अगर वो नहीं पिएगा, ही विल गो इन डिप्रेशन। ये मैं आपको अभी मैं आपको वो उसके साइड इफेक्ट बताने वाला हूँ कि डोपामिन, उसी को कंपेयर करते हैं भाई। कुछ लोग जैसे डॉक्टर साहब मैं पढ़ाता हूँ तो कुछ मेरे जो स्टूडेंट हैं वो कहेंगे सर आप तो देवदास पे चले गए ना, वो 90s और 70s वो वाली बात हो गई। अच्छा एक फिल्म आई थी अभी कुछ दिन सालों पहले, कबीर सिंह, है ना। एक तो पहले वो लीकर पीता उस फिल्म में, फिर वो इंजेक्शन लगाता है, राइट, और फिर वो इंजेक्शन लगा के पड़ रहा था। तो क्या वो जो नशा है, चाहे वो लीकर से आया चाहे वो इंजेक्शन से आया, वो तो दुख में यार चल दुख में पिया, दुख में भी क्या वो एक एक्साइटमेंट वाला डोपामिन जनरेट होता है। बिल्कुल देखिए, तो कबीर सिंह से कैसे? कबीर सिंह में बेसिकली क्या है, कबीर सिंह में वो हार्ट था, हार्ट की वजह से परेशान था। जब आप देखेंगे जब आदमी दुख में होता है तो उसका मन नेगेटिव सोच रहा होता है, उसके अंदर देखिए, अगर मैं आपको लेकिन इसीलिए उसने जब वो दारू पीने लगा, दारू पीने से एक्साइटमेंट मिला, मूवमेंट मिली, प्लेजर मिला, प्लेजरेबल फीलिंग हुई, क्योंकि दुख से तो नहीं हो रही ना प्लेजरेबल फीलिंग, तो उस दुख को मिटाने के लिए वो पी रहा है। समझ गए? हाँ, वो जो सैड मूड है ना, वो जो डाउन मूड है, पीने के बाद वो एक्साइट हो रहा है, भले वो गुस्से वाला हो, वो नेचर में आ जाता है ना, के पीछे भागता है। हाँ, वो नेचर में आ जाता है एक्साइटेड, तो डोपामिन को हिट करता है अल्कोहल। लेकिन ऐसे ही खाली अल्कोहल से नहीं, आज का सबसे बड़ा वो मैं सवाल अभी आपसे करूंगा डॉक्टर साहब, वो है ना, मैं उसको मैं दर्शकों तक ले जाना। राइट। तो मतलब तो बहुत और तरीके से भी डोपामिन, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि डोपामिन लीकर से भी होता है, डोपामिन ड्रग से भी हो सकता है, हालांकि हमारे देश में तो बैन ही है डोपामिन फीलिंग में था। और जैसे जो फिल्मों में दिखाते हैं कि वो कबीर सिंह इंजेक्शन ले रहे, डॉक्टर है भाई, कोई ना कोई इंटॉक्सिकेटिंग, यानी किसी भी इंटॉक्सिकेटिंग से डोपामिन ही रिलीज होगा। बिल्कुल। और डोपामिन एक्साइट करता है। तो अब बात ये आती है कि जब डोपामिन एक्साइट कर रहा है तो जितने भी यंगस्टर्स हैं देखने वाले, जो कबीर सिंह की एज के, कॉलेज की एज के, भाई ब्रेकअप होना कॉलेज में एक नॉर्मल सी बात है। और आजकल तो कबीर सिंह की जगह मतलब उसका जमाना हनी सिंह का ब्रेकअप की पार्टी, लेकिन फिर भी ब्रेकअप की पार्टी के बजाय लोग फिर भी डिप्रेसिव स्टेट में आ जाते हैं यंगस्टर। अब ये तो यंगस्टर की बात हो गई, डिप्रेशन की स्टेट दूसरी हो जाती है, भाई हमारी एज के हो गए, लेट 60s के, उन पे भी डिप्रेशन आता है। तो इसका मतलब इतनी बात में अगर मैं निष्कर्ष निकाल तो शायद कुछ हमारे क्या कहते हैं देखने वाले कह देंगे लीकर इज अ गुड थिंग टू गेट टू एनहेंस द डोपामिन। अब लीकर तो पॉजिटिव हो गई। अच्छा, उसमें एक तो ये एक आप बात बताइए कि क्या मेडिकली हम कहते हैं लीकर दारू नहीं पीनी चाहिए, दारू नहीं पीनी चाहिए, हम हर एक डॉक्टर ये बोलेगा भाई दारू नहीं पीनी चाहिए, ठीक है, और लोग पी रहे हैं, एक्सेस में पी रहे हैं। अच्छा, कोई डॉक्टर बहुत अच्छा होगा तो वो कह देगा कि चलो यार हफ्ते में 30-60 ml कर लो, 2 पैक ले लीजिए, वो भी हफ्ते में। अब कुछ डॉक्टर कह रहे हैं ले लो एज अ मेडिकल तौर पर, लेकिन 99% डॉक्टर्स अगर बोले या टीवी पे देखें, यूट्यूब पे किसी को देखें, हर कोई क्या बोलेगा, दारू नहीं लेनी, लेकिन लोग ले रहे हैं। एक तो ये कि वो हमेशा पॉजिटिव डोपामिन होगा, और दूसरा मेरा सवाल ये बोल रहा हूँ कि इसमें क्या डोपामिन सिर्फ लीकर से ही ले सकते हैं, कोई और तरीका भी है डोपामिन को लेने का? बिल्कुल देखिए, डोपामिन इज व्हाट हमारे अंदर केमिकल रिलीज कर, कुछ भी अगर हम कुछ भी चीज लेंगे या करेंगे, वो हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज कराएगा। नॉट बिकॉज ऑफ ओनली अल्कोहल, देयर आर और कुछ और भी चीजें हैं, वो खान पान के थ्रू भी की जा सकती हैं। जैसे हम पीते हैं दारू, ऐसे हम कुछ खाते हैं और भी पीते हैं, उनसे भी डोपामिन रिलीज होता है। और हम कुछ करते हैं, उससे भी डोपामिन रिलीज होता है। तो इसके हिसाब से तो फिर
जो है दारू जो है शराब जो है वो तो बढ़िया चीज होगी, आप इसे कैसे नहीं डिफेंड नहीं करते नहीं हैं? नहीं डॉक्टर, अभी तो दूसरा एंगल देखा ही नहीं ना डॉक्टर अंकुर आपने। दारू से अब डोपामिन को जो भी चीज बढ़ाती है या हाँ। कराती है, ये एडिक्शन क्रिएट कराती है। बिल्कुल। आदमी को हाँ, उस स्टेट की आदत लगने लगती है, कि उस लेवल पे रिलीज करना है क्योंकि मुझे। वो एक्साइटेड हुआ ना, एक्साइटेड हुआ, फोकस बन गया, क्लैरिटी बन गई, हम्म, एक्शन मोड में आ गया, आगे की प्लानिंग तैयार हो गई, मन को चलाता है ना। हम्म। दैट डोपामिन, व्हाट डोपामिन डज, इट मोटिवेट्स यू, इट गिव्स सम मोटिवेशन। अच्छा, तो जो शाम को डेली पैग वाले होते हैं यार, बिना पैग लिए नींद नहीं आती। एक्सेप्ट तो क्या हुआ कि वो उसके डोपामिन के हिट का एडिक्शन हो जाता है ओके। इंसान को। अब वो अल्कोहल तो आपने ले ली, अब क्या है कि जब Addiction- एडिक्शन होगा, हाँ। दूसरा उसकी उसकी सेंसिटिविटी, टॉलरेंस पैदा हो जाता है। हम्म, जहां जिस डोज में आपको पहले हिट मजा होता था, था, हाँ। अब वो डोज आपको काम नहीं करती है, बढ़ानी पड़ेगी। बढ़ानी पड़ती है। हाँ। तो उसकी डोजेस बढ़ती हैं, डोजेस से ही सारा खेल होता है। टॉक्सिसिटी मतलब बॉडी के अंदर जब उसके नुकसान दिखते हैं ना, हाँ। वो डोज और क्वांटिटी से दिखते हैं, क्वांटिटी से। हम्म। दारू बनाई थी दवा के तौर पर, हाँ। लोगों ने उसे चुरा लिया वैजी से, हम्म। और चुराने के बाद में उसे लोग वेजी देते थे, टेंशन में पहुंचते थे वेजी के बाद पुराने जमाने में, तो वेजी के पास जाते थे, वेजी दे देते थे भाई, टेंशन वेंशन। तो उस टाइम पे तो कोई जैसे आज के ट्रेडिशनल हमारे साइकेट्रिक ड्रग से पहले तो नहीं होते थे, तो वेजी ने वो घुट्टी बनाई हुई थी, उनको पता था अल्कोहल जो है ब्रेन को ट्रंकुलाइजर का काम करता है, अल्कोहल ट्रंकुलाइजर, इट मेक्स, तो उन्होंने दवा के तौर पर देते तो पीते थे, तो लोगों को मजा आने लगा, तो लोग क्या करे, वो चुराने लग गए, जब इतनी से इतना मजा आता है तो इतने से कितना मजा आता होगा, तो लोगों ने इसको इलीगल तरीके से लेना शुरू कर दिया, इसकी डोज ज्यादा हो गई। अब डोज ज्यादा हो गई तो टॉक्सिसिटी आने लग गई। अल्कोहल से सडन डेथ नहीं होती है, सडन हार्म नहीं होता है, सडन आपको मजा ही आता है, आपको मोटिवेशन मिलता है। कहने डोपामिन मीन्स मोटिवेशन, आप सिंपल वर्ड जोड़ दीजिए, डोपामिन मीन्स मोटिवेशन, इट मेक्स योर माइंड बॉडी मूव। देखिए मेन जो मैं आपको बताना चाहता था कि अल्कोहल के अलावा और कौन कौन सी चीज इसको हिट करती हैं, उसमें शुगर का बहुत बड़ा रोल है, मीठे का। शुगर भी डोपामिन करता है। मीठा, देखिए कोई भी चीज, ये मीठा, आप कोई भी चीज मीठी खाते हैं तो एकदम से वाव मूवमेंट आता है खाने के बाद, वाह क्या मत। और हाँ, आपने देखा क्रेविंग भी होती मीठी है, एंड डोपामिन की ही जब क्रेविंग डिनर होती है। करो तो उसके बाद कहोगे यार कुछ मीठा खिला दो। एग्जैक्टली, क्यों? क्योंकि वो मीठा आपका डोपामिन रिलीज, सेम चाय के साथ होता है, चाय में मीठा होता है तो वो भी डोपामिन रिलीज कराता है। आपके लोग कहेंगे बहुत से फीकी पीते हैं उससे मजा आता है, क्योंकि उसकी कंडीशनिंग हो जाती है चाय के साथ, वो पी चाय फीकी रहा होता है पर मन को लग रहा होता है मीठी चाय आ रही है, मतलब वो कंडीशनिंग हो गई। गई। हाँ, कंडीशनिंग हो गई ना, कंडीशनिंग हो गई, चाय पीते 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 मन को पता लग गया चाय पी तो मतलब डोपामिन रिलीज, और वो मीठी हो फीकी हो उससे फर्क नहीं पड़ता उसको। मतलब डोपामिन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो खाली शराब से नहीं और से भी जनरेट होता है। बिल्कुल, लेकिन फिर शराब आप से क्यों ले कोई रहे भी हो? प्रिय काम करते हैं, मतलब शराब आप से खाने से भी, अच्छा, आप रेस्टोरेंट क्यों जाते हैं? हाँ, आप रेस्टोरेंट क्यों जाते हैं? खाने के लिए, हाँ, स्वादिष्ट खाना मिलता है, हाँ, ज्यादा फैटी खाना मिलता है, तो आपका डोपामिन रिलीज होता है। ओके। आप मिर्च मसाले जहां भी बाहर का एडिक्शन क्रिएट हो रहा है, यानी कि किसी हाँ। भी चीज को बार बार करने का, वहां पर प्लेजर जुड़ा हुआ है, हाँ, वहां पर एक्साइटमेंट जुड़ा हुआ है, ओके, वहां पर मजा जुड़ा हुआ है, हम्म, वहां पर मोटिवेशन जुड़ा हुआ है, आप उसको बार बार करोगे। डोपामिन का ये फायदा है। मैं अभी, डोपामिन एक कुदरत का करिश्मा है, कुदरत का एक गजब की चीज है, मैं बताऊं, हाँ, लेकिन हम उसको किस तरीके से हिट कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। आज का सबसे बड़ा दुश्मन मोबाइल्स, अच्छा, वो उसके भी अंदर dopamine सोशल है? मीडिया, उसके अच्छा, अंदर रील्स, उसके अंदर लाइक्स, लाइक हिट योर डोपामिन। वो भी रिलीज करता है भाई आपको कोई तारीफ करे तो आपका डोपामिन पे तो काम हो रहा है। आप जब Okay. कोई आपकी तारीफ कर रहा हो, आप अंदर सोच के देखिए कैसा हो रहा था, आप गदगद हो रहे होते हैं अंदर से। वो गदगद फीलिंग कहां से जनरेट होती है? वो डोपामिन से जनरेट होती है। भाई मतलब देखिए, बड़ा वाह, आप बहुत बड़ी समझिए चीज। मैं कि इतना सा सब सोच रहा था, बहुत बड़ी चीज है नहीं, ब्रेन में कोई भी मैसेज गया तो ब्रेन जब मैसेज को डिकोड करके एक्शन क्रिएट करेगा ना, हाँ, वो न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे करेगा। न्यूरोट्रांसमीटर मैसेंजर होते हैं, वो मैसेज लेके जाते हैं ब्रेन का कि भाई मैसेज, वो मैसेज बॉडी के अंदर पूरा का पूरा जैसे जाएगा, वो डिपेंड करता है न्यूरोट्रांसमीटर के ऊपर। तो इसका मतलब डॉक्टर साहब ने ये जाना कि डोपामेन जो रिलीज किया जाता है वो काफी चीजों से होता है। Right. मिठाई भी हो गई, हमारा दिनचर्या भी खान पान हो गया, खान-पान भी हो गया। हमारी एक्टिविटी हो गई। हाँ। एक्टिविटी चाहे हम हाथों से करें, चाहे पैरों से करें, चाहे मुंह से करें, चाहे आंखों से देखने का करें, सुनने से भी, हाँ। म्यूजिक से भी डोपामिन रिलीज होता है। आंखों से, आप जो ये जितनी भी मूवीज बनती हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं जो लोग बनाते सही हैं, बात। आपके इमोशंस को हिट करते हैं, इन्हीं केमिकल्स को हिट करते हैं, आपको रुलाते हैं, आपको हंसाते हैं, आपको गुस्सा दिलाते हैं।
ये कहाँ कैसे हो रहा है? वो आपके आंखों के थ्रू आपके दिमाग में मैसेज भेज के उन केमिकल्स को रिलीज करा रहे हैं और वो आपको फीलिंग जनरेट करा रहे हैं, बैठे बैठे आपको मजा आ रहा है। स्मोकिंग, व्हाट डज इट डू? स्मोकिंग तो गली किनारे पे आजकल लड़के वो सब आप लड़के ही पी रही हैं। पूछ लिए स्मोकर्स जब स्मोकिंग करते हैं तो वो भी उनके उसी उसी Happiness, उसी उसी मोटिवेशन, उसी मतलब प्लेजर, अच्छा हैप्पीनेस नहीं कहेंगे, प्लेजर प्लेजर कहेंगे, यस यस प्लेजर, आई फील मतलब एक्साइटेड, प्लेजर, मोटिवेशन, तो उसी पे काम करता है स्मोकिंग पे। तो दे वहां लिखते हैं ना, बताते हैं ना कि क्या इंजरीज है हेल्थ के लिए, क्या गड़बड़ है, वो चीज नहीं लेनी है, क्या चीज खानी है, क्या चीज पीनी है, क्या चीज देखनी है, क्या चीज सुननी है, क्या चीज करनी है, वही सब चीजों को बताया भी जाता है। तो देखने का नजरिया, दोनों चीजें अवेलेबल है, जहर भी अवेलेबल है, अमृत भी अवेलेबल है। अगर सिर्फ मेडिकली डोपामिन पे ही जाएं तो क्या कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जैसे क्या ध्यान से मुझे डोपामिन रिलीज होता होगा? बिल्कुल या बिल्कुल कोई और स्पिरिचुअल डॉक्टर प्रैक्टिस? अंकुर, अब तो बहुत रिसर्चेज है। पहले तो ये जानकारी अवेलेबल नहीं थी। आज के जमाने के जो टूल्स आ गए हैं, जिससे जितना आसान हो गया है नॉलेज को मिलना, ज्ञान को मिलना, सही राइट नॉलेज को मिलना, गलत नॉलेज भी मिल रही है तो राइट भी अवेलेबल है बहुत आसानी से। मैं आपको ना पीने के फायदे बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले तो आप समझिए कि वो एडिक्शन क्रिएट कराती है। एडिक्शन नहीं करना, एडिक्शन क्रिएट कराती है और टॉक्सिसिटी पैदा करती है। अल्कोहल लंबे समय तक पीने से आपकी बॉडी के अंदर उसके दुष्प्रभाव बनने लग जाते हैं। फैटी तो मैंने देखा है, फैटी के साथ साथ आपकी नर्व को डैमेज कर देती है वो। आपकी जब आप लगातार एक्साइटमेंट मोड में रहेंगे तो आपका डोपामिन का अंदर रिलीज स्लो हो जाएगा, सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, आपको कम डोपामिन में वो मजा नहीं आएगा, आपको ज्यादा डोपामिन रिलीज चाहिए होगा। तो आपके अंदर जो है ना, और एक लिमिट तक ही डोपामिन आता है, उसके बाद तो आप जल्दी आपका मतलब आपका ब्रेन ड्रेन होने लगेगा, आपका नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन होने लगेगा। अब धीरे धीरे आप मतलब आप नर्वस ब्रेकडाउन होने शुरू हो जाएंगे, और आप जिस टाइम हाई रहेंगे और एकदम से लो, हाई एंड लो मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होंगे, इरिटेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, डिप्रेसिव स्टेट बहुत ज्यादा होंगी। तो आपको ऐसे उन चीजों पे जाना है जिससे कि हमारा डोपामिन भी रिलीज रहे, जिसका एडिक्शन भी नुकसान ना करे। जैसे अगर कोई अल्कोहल अगर ले रहा है या कुछ बहुत ज्यादा शुगर ले रहा है, देखो एडिक्शन हो जाएगा, डॉक्टर साहब ने बोला। दूसरा, आपके अंदर क्या कहते हैं, मूड स्विंग बहुत तेज होंगे, आपके डिप्रेसिव स्टेट आएगी, आपका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा। हाँ, यानी कि अगर आप उस लेवल का। और तीसरी बात, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, फोकस ना हो पाना, अपने को कंट्रोल ना कर पाना, नींद सही से नहीं आना, ये सब होने लग जाता है अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा में डोपामिन को हिट कर रहे हैं और फिर सडनली उन सब चीजों को हटा रहे हैं। तो बॉडी के अंदर ये एकदम से चीजें, और धीरे धीरे उसके बिना आप ऐसे होने लग जाएंगे, तो उस पर एडिक्ट होने शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब डोपामिन जो लीकर या कोई भी चीज हिट कर रही है, वो भी हमारी बॉडी लिमिटेड मात्रा में प्रोड्यूस कर रही है। राइट। तो अगर हमने उसको पहले ही भाई कुएं से अगर मान लो कोई लिमिटेड कुआं है, सारा पानी निकाल लिया, तो फिर तो 10-15-20 साल बाद तो बेकार सारा वो भी निकाल लिया। अगर वो जनरेट भी करती है, अगर वो बनता भी है, तो आपने उसकी मशीनरी को एग्जॉस्ट कर दिया। ओके, तो मतलब जिस मशीन को 5 यूनिट बनाने की आदत है 1 घंटे में, आपने उसको 1 मिनट में 5 बनाना शुरू कर दिया, और फिर आप 1 मिनट में 50 बनाना शुरू कर दिया, और वो एग्जॉस्ट होगी। जितनी जल्दी होगा एग्जॉस्ट हो जाएगी। तो आप जब तक 50 तक पहुंचेंगे, जब तक आप पूरे डिप्रेसिव स्टेट में और अल्कोहल पर डिपेंडेंट हो गए। क्योंकि पहले नॉर्मली जब आपकी एक सिंपल घर के स्वादिष्ट खाने से आपको डोपामिन रिलीज होता था, फिर आपने बाहर के रेस्टोरेंट के खाने से डोपामिन रिलीज करना शुरू कर दिया, और फिर जब आप घर का स्वादिष्ट खाना खा लेंगे, उससे डोपामिन रिलीज होता ही नहीं था, वो हिट होता ही नहीं था। यही सेम दारू के साथ होता है। जब दारू के 1 पैक से जो डोपामिन हिट होता था, फिर आपने जाके जो है वो 5 पैक से होने लग गया, फिर बोतल से होने लग गया, फिर सुबह उठते ही होने लग गया, और फिर उस पर 24 आवर डिपेंडेंसी आ गई। फिर उसके दुष्प्रभाव देखने लगे, लीवर फेल होने लग गया, नर्व ब्रेकडाउन होने लग गया, आप डिप्रेसिव स्टेट में चले गए। बिल्कुल, ये सारे शास्त्रों में लिखा है, ये सिद्धांत है। हर साधना, हर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में इसको मना किया गया है। इसीलिए मना किया है क्योंकि ये हमारे मन, हम साधना में क्या करते हैं, अध्यात्म में हम अपने मन को कंट्रोल करते हैं, अपने मन को साधने की कोशिश करते हैं। मन साधने के बाद में प्रभु का दर्शन होना आसान हो जाता है। तो जैसे मैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ आप भी नहीं अल्कोहल लेते हैं, मैं भी नहीं लेता। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, अगर कोई मुझे एक ऐसा बंदा कहने लगे, सर मैं आज छोड़ दूंगा, कैन यू मेक मी फील सच काइंड ऑफ डोपामिन हिट इन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, है ना? तो वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके क्या वो डोपामिन को जब हिट करेगा या उसको क्या कहते हैं एक्सपीरियंस करेगा, तो क्या इतना डीप एक्सपीरियंस एक
मेडिटेशन में साधक को हो जाता है? देखिए मैं आपको बताऊं, पहले तो डिपेंड करता है कि उसकी करंट स्टेट क्या है, उसने अपने डोपामिन को कितना हिट किया, मतलब उसका एडिक्शन कितना डीप चला गया, कितनी डोज उसकी गहरी हो गई है उसकी, चाहे वो मोबाइल चलाने की हो, चाहे वो खाना खाने की हो, चाहे वो बहुत मीठा खाने की हो, चाहे वो अल्कोहल की हो। यानी अल्कोहल नहीं, उसका अल्कोहल, खाना पीना, मोबाइल एडिक्शन, ये सब मिला के एक डोपामिन करता है। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी चीज उसे प्लेजर दे रहा है, हाँ, तो समझ लीजिए डोपामिन हिट हो रहा है। ओके। अब क्या क्या चीजें उसे प्लेजर दे रही है, उन पे कितनी डिपेंडेंसी है। रील तो प्लेजर ही है, तो अब देखिए ना कितनी उसकी, अंगूठा घिस रहे हैं हम। अब यही प्लेजर अगर आपको अपनी सही प्रैक्टिसेस जिससे कि हम उसी लेवल का महसूस कर सकें, तो उसमें सर्टेन फूड्स, जैसे कि बहुत कुछ फ्रूट्स हैं जिन्हें खाने से ही रिलीज होता है, कुछ हमारे नट्स हैं, सीड्स कहते हैं, उन्हें खाने से रिलीज होता है, कुछ हमारे स्पेशली गेम्स, स्पोर्ट्स आपका डोपामिन हिट करता है। तो स्पोर्ट्स में कोई भी एक्टिविटी, जिम करो, जिम करो, कोई भी स्पोर्ट, तो राइट तरह का खाना, उसमें भी स्पेशली नेचुरल चीजें, उसमें भी स्पेशल फ्रूट्स, स्पेशल सीड्स एंड स्पेशल वेजिटेबल भी आता है। मेरे को भी पर्टिकुलर लिस्ट तो नहीं ध्यान है, लेकिन आज नेट पर पूरा भरा हुआ है, आप उसमें कर सकते हैं। कोई भी चीज जो हमारे, स्पेशली सीड्स का बताना चाहूंगा, सीड्स के अंदर कुछ ऐसे ऑयल्स होते हैं जो उसका रॉ मटेरियल होता है ना, डोपामिन बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है, वो उसमें से रिलीज होकर करते हैं। तो एक्सरसाइज के थ्रू, प्राणायाम, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, दैट डज दैट पार्ट, वो उस पार्ट को करती है। प्राणायाम से ये चीज हो सकती है। और ध्यान तो एक ऐसी चीज है जिसमें यही केमिकल नहीं, वो और भी अभी तो हमारा एक ही डोपामिन चल रहा है, अभी तो हम सेरोटोनिन और ऑक्सीटोनिन पर आए भी नहीं, अगली बात पहुंचेंगे। तो ध्यान तो उनको भी बैलेंस करना है कि एक्चुअली में चाहे आप वो खाना हो, चाहे वो रील्स हो जो आजकल यंग लोग देख रहे हैं, रील्स, और चाहे वो कोई वीकेंड पार्टी हो, चाहे कॉलेज की कोई पार्टी हो, सब डोपामिन का खेल है। बिल्कुल, आपको प्लेजर, देखिए ये सब आप प्लेजर के लिए कर रहे हैं। तो पहले तो हमें आज के इस टॉपिक से बस मैं इतना कहना चाहूंगा डॉक्टर अंकुर कि दर्शकों को, कि इससे बस इतना समझें कि एक डोपामिन भी कोई चीज होती है, कैसे हमारे ब्रेन में वो रिलीज होती है, कैसे हमें वो एडिक्शन पैदा करता है, कौन कौन सी चीज एडिक्शन पैदा करती हैं, उनका क्या क्या हार्म हो सकता है, कैसे हम सही तरीके से उस डोपामिन को हम रेगुलेट कर सकते हैं। और जितना बेहतर डोपामिन रेगुलेट होगा, उतने कम नर्वस ब्रेकडाउन होंगे, उतना ही बेहतर फोकस होगा, उतनी बेहतर बॉडीज की एनर्जीज रहेंगी। जितनी बेहतर बॉडीज की एनर्जी रहेंगी, जितना बेहतर फोकस रहेगा, उतना ही बॉडी रिलैक्स रहेगी, उतनी अच्छी नींद रहेगी। और आज के जो आखिरी जो शब्द है, जो सस्पेंस है, जो 4 शब्द जो चलते हैं मेडिकल साइंस में, एक डोपामिन का हमने थोड़ा सा डिस्कस करना शुरू किया। डॉक्टर साहब मेरे दिमाग से टेक्निकल है ना, आप ही बता सकते हैं, तो वो दूसरा शब्द सस्पेंस बता दीजिए बस। सेरोटोनिन ढूंढिएगा, पढ़िएगा, जानिएगा, और अगली बार हम इस पर बातचीत करें। तो दोस्तों अगली बार सेरोटोनिन पे डिस्कस करने वाले हैं कि ये आपके अंदर क्या एक्साइटमेंट क्रिएट करता है और हम इसको कैसे कंट्रोल करके एक अच्छे जीवन की तरफ बढ़ सकते हैं। तो मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में। थैंक यू।